विजय नेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 10 इक्वल्स 100 टू द पावर ऑफ एक्स। एक गिवन है, हमें यहाँ पर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम ट्रिक की मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्यूशन और एक बार नोट डाउन करता हूँ मैं। स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 10 इक्वल्स 100 टू द पावर एक्स। अंदर स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 10 है, सब 10 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10 नोट डाउन कर लेंगे। बाद में हम इसके पावर में जो भी आता है पावर स्क्वायर रूट है तो पावर में आ जाएगा, इसके पावर में आ जाएगा। यानी पावर क्या आता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्यू देखेंगे, यानी डिनोमिनेटर क्या आता है इसका। तो ये जो कितना है स्क्वायर रूट है, क्या है वो क्यूब रूट है, वो देखो स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मतलब 2 ले लो, अगर क्यूब रूट रहा तो 3 लेने का। यहाँ पर अभी कितने बार है, 1 2 3, 3 बार है, ये 2 टू द पावर ऑफ 3 कर दो। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर ऑफ, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फिफ्थ रूट है, वो देखो। तो स्क्वायर रूट यहाँ पर है इसलिए 2 लिया। कितने बार है, 1 2 3, 3 बार है, 3 लिया। 2 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर ऑफ 3 हो गया। न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, यहाँ पर राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाओ, यहाँ पर अगर 2 टू द पावर ऑफ 3 हो गया तो यहाँ पर सबसे लास्ट में 2 टू द पावर ऑफ 2 रखो, प्लस वापस आ जाओ यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 2 होने के बाद यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 1 रखो, प्लस यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 0 रखो। यानी यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से एक कम पावर में एक कम करो, और यहाँ कब तक करो, 2 टू द पावर ऑफ 0 आने, पावर में 0 आने तक। तो ये हो गया अभी। तो इक्वल्स यहाँ पर 100 टू द पावर ऑफ एक्स एज वेल। तो अभी देखो 10 टू द पावर ऊपर 2 टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 बनता है, 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 2 बनता है, 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स यहाँ पर 4 बनता है, होल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 8 बनता है। यानी 10 टू द पावर ऑफ यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, इक्वल्स यहाँ पर 100 टू द पावर ऑफ एक्स एज वेल। तो अभी यहाँ पर समेशन कर दो, तभी ये बनता है 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 100। ये 100 को मैं 10 टू द पावर ऑफ 2 करता हूँ, होल टू द पावर ऑफ एक्स करेंगे। ओके, तो ये हर एक स्टेप लेंगे। 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 2 इंटू एक्स, 2x बनता है, क्योंकि यहाँ पर पावर यूज किया। ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन के जैसा ही ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू एक्स हो गया। अभी देखो यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ पर बेस 10 है, इक्वल साइन है, तो पावर इक्वेट कर दो। तो यहाँ पर अभी क्या बन रहे, दिस इक्वल्स 7 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2x। तो हमें चाहिए x, यहाँ पर 2 अगर निकालना है तो इसके साथ 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर भी 1/2 से। जब इधर 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये टू निकल जाएगा, ओनली x रिमेनिंग रहेगा। देयरफॉर x इक्वल्स हमें क्या मिल रहे हैं, 1 इंटू 7 मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 मीन्स 16। यानी x का वैल्यू हमें क्या मिल रहे हैं, 7 डिवाइडेड बाई 16, 7 डिवाइडेड बाई 16। ये जो आंसर मिला इस इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे तो उसको सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है। तो जहाँ भी आपको x दिख रहे हैं 7 डिवाइड बाई 16 रखेंगे, यहाँ पर x है उसके जगह में 7 डिवाइड बाई 16 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करने के, सबसे पहले ये रूट 10 है, रूट 10 मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट 10 है, तो इसे स्क्वायर रूट 10 मतलब 10 टू द पावर ऑफ 1/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है nth रूट ये अगर रहा तो ये टू द पावर ऑफ 1/n। तो इसका nth रूट क्या है, स्क्वायर है, 2 है, तो इसलिए 1/2, 1/n की जगह में 1/2 आ गया। तो ये जो भाग है ये इतना ही देखो, तो बाकी का सब सेम लिखेंगे, और स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट, ये 10 भी रहने दे एज वेल, इंटू ये रूट 10 को मैं 10 टू द पावर ऑफ 1/2 लिखता हूँ। ओके, इक्वल्स यहाँ पर 100 टू द पावर
7/16, x के जगह में 7/16, ठीक है। अब ये स्क्वेयर रूट 10 इंटू 10⁻1/2 है, ये इसके जगह में 10⁻1 बोल तो चलेगा। तो ये हो गया a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n इक्वल्स a टू द पावर ऑफ m प्लस n। प्रोडक्ट रूल, दोनों बेस सेम है, इक्वल साइन है, तो दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई साइन है, तो ये दोनों पावर क्या होता है, सम होता है। तो यहाँ पर 1 + 1/2 होता है। 1 + 1/2, 1 + 1/2 मतलब 3/2 होता है, ओके। तब ये होता है स्क्वेयर रूट 10 टाइम्स स्क्वेयर रूट के अंदर ही है 10 टू द पावर ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 100 टू द पावर 7/16, ठीक है। तो अभी 10 टू द पावर 3 को और ये nth रूट के जैसा है, ये अगर हम ले लिया तो यहाँ पर 10 टू द पावर ऑफ 3/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में रूट अगर लिया तो 1/2 होते हैं, तो 10 टू द पावर ऑफ 3/4 बनेगा। स्क्वेयर रूट 10 टू द पावर ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 3/4। तब ये लेफ्ट साइड में क्या होता है, 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 100 टू द पावर 7/16। तो अभी और 10 टू द पावर ऑफ 1 यहाँ पर रख लो, तो यहाँ पर दोनों सेम है, बेस 10, यहाँ पर भी 10 है, मल्टीप्लाई साइन है, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो यानी 1 + 3/4, तो क्या बनते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 + 3/4 यानी 7/4 बनते हैं। यानी इसके स्क्वायर रूट के अंदर क्या 10 टू द पावर 7/4 आता है, इज इक्वल टू 100 टू द पावर 7/16, ओके। तो अभी 10 टू द पावर ऑफ 7/4 को 1/2 ये कर दो अभी, तब ये 10 टू द पावर ऑफ 7/4 एज यूजुअल होल टू द पावर ऑफ 1/2 यानी स्क्वायर रूट का 1/2, ये फार्मूला ऐड किया। तो इक्वल्स ये 100 को 10 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ 7 टू द पावर ऑफ 16 ऐसे रखेंगे। यहाँ पर देखो पावर यूज कर दो इसमें, तब ये बनते हैं 10 टू द पावर 7/4 इंटू 1/2, ओके। 10 टू द पावर इक्वल्स, यहाँ पर ये पावर यूज यहाँ पर भी किया तो 10 टू द पावर 2 इंटू 7/16 यहाँ पर भी बनते। तो यहाँ पर इक्वल्स 10 टू द पावर ऑफ 7/4 इंटू 2 मीन्स 8 बनते हैं, इक्वल्स यहाँ पर 10 टू द पावर ऑफ 2 1 = 2 2 8 = 16, यहाँ पर भी 7/8 बनते हैं। यानी LHS इक्वल्स RHS हो गया। तो यानी x इक्वल्स 7/16 जो हमें वैल्यू मिला है, ये वैलिड सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।